Hello SSC crackers, good morning to everyone. My name is Manu and I am here with you for your CGL preparation. ठीक है, तो आज हम टॉपिक करेंगे स्टैटिक जीके का, जो कि 2026 CGL के लिए बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये ना मेरे से आपका आंसर शो हो गया था, तो मैंने इसको हाइड करने की कोशिश तो करी है, बट ये प्रॉपरली नहीं हुआ, तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट दिस। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन। कहते कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द इंडियन फोक डांसेस। तो इन्होंने इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करेंगे, है ना, रीड करके क्या क्या बोल देंगे कि हाँ जी ये आंसर हमारा सही है, और टिक करके फर्स्ट ऑप्शंस में टिक करके चले जाएंगे, है ना। बट यहाँ पे आपको देखना है कि आपको पूछा क्या है। यहाँ पे हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछे हैं। ये 4 हमें ऑप्शंस गिवन है और इनमें से एक ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट होएगी। ओके, तो देखते हैं कि कौन सी इनकरेक्ट होएगी। फर्स्ट ऑप्शन, पंथी डांस ऑफ छत्तीसगढ़ इज एसोसिएटेड विद सतनामी कम्युनिटी एंड फीचर्स डिवोशनल हाइम्स एंड डेडिकेटेड टू गुरु घासीदास। पहले हम देखेंगे कि क्या जो पंथी डांस है वो छत्तीसगढ़ का ही है। ठीक है, अगर ये पंथी डांस जो है ये छत्तीसगढ़ का है तो ये स्टेटमेंट सही हो सकती है? नहीं, क्योंकि गड़बड़ी आगे भी हो सकती है। ठीक है, तो ये भी हमें चेक करके चलना है। फर्स्ट, ये तो हमें पता है कि जो पंथी डांस है वो छत्तीसगढ़ से ही रिलेटेड है। ठीक है जी, इतना हमें पता चल गया। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा कि कहते हैं कि ये एसोसिएटेड है सतनामी कम्युनिटी एंड फीचर्स डिवोशनल हाइमन्स डेडिकेटेड टू गुरु घासीदास। क्या ये सही है? देख लेते हैं। नेक्स्ट, गोतीपुआ डांस ऑफ ओडिशा प्राइमरली डिपिक्ट्स द स्टोरीज ऑफ शिव एंड पार्वती। लेट्स सी, कालबेलिया डांस ऑफ राजस्थान often uses serpent metaphors in its songs and movements। बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा इसको इनकरेक्ट बोल सकता है। देखो यहाँ पे क्या है, कालबेलिया, इसके तो नाम में ही सर्पेंट, मुझे ऐसा लगता है कि इसके नाम में ही ऐसा है। देखो ये काल क्या होता है? काला, सर्पेंट। ठीक है, तो ये इससे एसोसिएटेड है। तो ये जो सॉन्ग है कालबेलिया डांस है, इसमें जो सॉन्ग्स होते हैं और जो उनकी डांस करने की मूवमेंट्स होती है, इवन ड्रेसेस भी। ठीक है, मूवमेंट्स इवन ड्रेसेस। ठीक है, ड्रेसेस भी कैसी होती हैं? ब्लैक कलर की होती हैं, और वो पूरी की पूरी जो उनकी लुक है वो डिपिक्ट करती हैं सर्पेंट्स को। ठीक है जी, तो ये तो बिल्कुल सही आ जाएगा आपका। नेक्स्ट है टिप्पणी डांस ऑफ गुजरात। क्या टिप्पणी गुजरात का है? बिल्कुल। उन्होंने जितने भी डांसेस आपको दिए हैं ना, उनके जो स्टेट्स हैं वो सारी की सारी सही दिए हैं, क्योंकि वो उनको पता है कि बच्चे पहले स्टेट्स देखेंगे, है ना। तो हमने सारी स्टेट्स देखी, तो ये क्या है कि सारी स्टेट्स उन्होंने हमें सही दे दी। तो अब आपको क्या करना है कि जो पहले एग्ज़ाम्स आते थे SSC CGL के, उनका जो लेवल है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया है। अब ये क्या पूछते हैं? अब ये पूछते हैं उनकी पूरी डेफिनेशन, कि आपको ये तो पता है कि वो डांस कौन से स्टेट का है। ठीक है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि उनकी वैल्यू क्या है वहाँ पे? ठीक है, तो ये उनकी वैल्यू के लिए ये पूछते हैं। तो यहाँ पे है टिप्पणी डांस ऑफ गुजरात ट्रेडिशनली इवॉल्व्ड एज अ वर्क सॉन्ग परफॉर्म्ड वाइल पाउंडिंग फ्लोर्स इन ग्रुप्स। तो आप इसका आंसर बताओगे मुझे कमेंट्स में। ठीक है, ये बताओ कि ये हमें पता कहाँ से चलता है कि जो गुरु घासीदास हैं वो इनसे रिलेटेड है। ठीक है, गुरु घासीदास जी हैं वो इससे पंथी डांस से रिलेटेड है। तो वो, हालांकि मैंने इसका आंसर बता दिया है कि ये आंसर बिल्कुल सही है कि जो पंथी डांस है छत्तीसगढ़ का वो गुरु घासीदास जी से रिलेटेड है। तो ये किस में मेंशन है? ये एक इनकी कंपाइलेशन है गुरु घासीदास जी की, उसमें ये मेंशन है। ठीक है जी, उसमें क्या है, अमरावती के रिलेटेड जो पंथी डांस है छत्तीसगढ़ का, उसमें इस अमरावती में इसके बारे में पूरी डिटेल दी गई है कि ये कैसे इसको डांस करते हैं, कैसे। और इसमें लोग वियर क्या करते हैं? इसमें वियर करते हैं धोती।
ठीक है जी। क्या वियर करते हैं इसमें लोग वियर करते हैं धोती। आप मेरी हैंडराइटिंग से थोड़ा सा ध्यान मत दीजिएगा, जो मैं बोल रही हूँ आप वो सुनो ध्यान से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास गोतीपुआ डांस ऑफ उड़ीसा प्राइमरीली डिपिक्ट्स द स्टोरीज ऑफ शिव एंड पार्वती। चलो मैं इसका आंसर बता देती हूँ, यही इनकरेक्ट है यहाँ पे। मैंने पहले ही बता दिया था कि जो उड़ीसा है वो लॉर्ड जगन्नाथ से रिलेटेड है, ठीक है जी। किससे है? लॉर्ड जगन्नाथ जी से रिलेटेड है। और ये किसके लिए इम्पोर्टेंट है? लॉर्ड जगन्नाथ एंड कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा, इनके लिए ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है जी। ये इनके लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास कालबेलिया डांस। कालबेलिया जो डांस है ये राजस्थान का है, ठीक है जी। इसको राजस्थान में परफॉर्म किया जाता है। और हाँ, एक छत्तीसगढ़ का ना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डांस है, वो रिसेंटली एग्जामिनर बहुत ज़्यादा पूछने लगे हैं, वो है डगला। क्या है वो? डगला, ठीक है जी, डगला। ये आपको इसके कोई इम्पोर्टेंस नहीं पूछेंगे, ये सिर्फ इतना पूछेंगे कि ये जो डांस है ये किस स्टेट से रिलेटेड है, तो ये है हमारा छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है, ओके जी। एंड देन हमारे पास है राजस्थान। नेक्स्ट देखो कालबेलिया डांस। कालबेलिया इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? कालबेलिया डांस की इम्पोर्टेंस क्या है? इसकी इम्पोर्टेंस है, एक तो फर्स्ट है कि इसको स्नेक चैम्बर्स का बोला जाता है, दूसरा इसको स्पेरा डांस बोला जाता है, ठीक है। और जो फीमेल कॉस्ट्यूम्स होते हैं वो पूरे ब्लैक होते हैं, ठीक है जी। जो फीमेल्स के कॉस्ट्यूम्स होते हैं वो पूरे ब्लैक होते हैं और उनकी स्वर्लिंग स्कर्ट्स होती हैं, स्वर्लिंग स्कर्ट्स होती हैं, ठीक है जी, स्वर्लिंग स्कर्ट्स होती हैं। और क्या होता है कि जो पूरी की पूरी मिरर से बनी होती हैं, ठीक है। उनकी जो एम्ब्रॉयडरी है वो पूरी मिरर एम्ब्रॉयडरी होती है, मिरर एम्ब्रॉयडरी होती है। और जो कालबेलिया डांस है वो परफॉर्म किया जाता है और इसके जो फेमस एक्सपोनेंट का नाम याद रखना है, ये पूछ लेते हैं, ठीक है जी। फेमस एक्सपोनेंट वो कौन है? फेमस एक्सपोनेंट वो है ये क्या हो गया? फेमस एक्सपोनेंट इसका नाम है गुलाबो स्पेरा। क्या है? गुलाबो स्पेरा इसकी फेमस एक्सपोनेंट है, गुलाबो स्पेरा, ठीक है जी। ये आपको याद रखनी है। और नेक्स्ट क्या है हमारे पास कि जो ये है कालबेलिया डांस, ये यूनेस्को लिस्ट में ऐड किया गया था। कब? 2010। ये टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछेंगे आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में कि ये जो कालबेलिया डांस है यूनेस्को में कब ऐड किया गया था, तो ये 2010 में ऐड किया गया था, ठीक है जी। ये हो गया हमारा कालबेलिया डांस। और राजस्थान का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डांस है जिसका नाम है घूमर, ठीक है जी। राजस्थान का है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है घूमर। इसकी विशेषता क्या है? क्यों इम्पॉर्टेंट है ये इतना? क्योंकि घूमर का मतलब होता है राजस्थान में ट्वर्ल, ठीक है जी। घूमर का राजस्थान में मतलब होता है ट्वर्ल करना। और इनिशियली इट वॉज परफॉर्म्ड बाय भील ट्राइब। इसे भील ट्राइब परफॉर्म करती थी पहले, ठीक है जी, भील ट्राइब इसे परफॉर्म करती थी। उसके बाद राजपूत कम्युनिटी ने इसे परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया। राजपूत कम्युनिटी की मेनली गर्ल्स जो वुमेन्स होती थी, प्लूरल इसका, विमेन का प्लूरल विमेन ही होता है, तो विमेन इसको परफॉर्म करती थी, ठीक है जी। क्यों परफॉर्म करती थी? टू वर्शिप गॉडेस सरस्वती को वर्शिप करने के लिए, ठीक है जी। तो ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है जी। गॉडेस सरस्वती को के लिए
ये परफॉर्म करती थी। नेक्स्ट है हमारा क्या था, राजस्थान हो गया, ठीक है। उड़ीसा देख लेते हैं। उड़ीसा के बहुत सारे डांसेस हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। एक तो ये बोल ही दिया इन्होंने, गोती पुआ, ठीक है। इनको परफॉर्म कौन करता है? गोती पुआ को इसको परफॉर्म करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड ले लेती हूँ मैं। इसको परफॉर्म करते हैं गोती पुआ को बॉयज़, ठीक है जी। कौन करते हैं? बॉयज़ परफॉर्म करते हैं गोती पुआ को, ठीक है। बॉयज़ परफॉर्म करते हैं। आपको दे देंगे वहाँ पे कि विमेन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएगा कि गोती पुआ को विमेन परफॉर्म करती हैं, बट ये गलत होएगा, इसको परफॉर्म करते हैं बॉयज़, ठीक है जी। क्यों करते हैं जी परफॉर्म? टू प्रेज लॉर्ड जगन्नाथ को प्रेज करने के लिए ये परफॉर्म करते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट है एक इसका दाल खाई, ठीक है जी। दाल खाई है, ये परफॉर्म किया जाता है, परफॉर्म इन संबलपुर रीजन, ठीक है जी। इन संबलपुर रीजन में इसको परफॉर्म करते हैं, संबलपुर रीजन, ठीक है जी। द डांस रिदमिक मूवमेंट्स शो केस द लव स्टोरीज ऑफ राधा एंड कृष्णा। तो ये किससे रिलेटेड है? राधा कृष्णा से रिलेटेड है। और एक और बात याद रखना कि जो गोती पुआ है उसमें बॉयज़ क्या करते हैं? उसमें बॉयज़ गर्ल्स की लुक लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि जो पहले लॉर्ड जगन्नाथ की लुक होती थी वो एक नीचे लाइक धोती टाइप होता था, है ना। मुझे नहीं पता एक्चुअली कि उसे क्या बोलते हैं, तो आपने देखे ही होंगे वो। तो वो जो लुक थी वो ऐसे लड़कियों की लुक थी, है ना। तो उसको वो परफॉर्म करती थी। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, एक फ़ोटो है मेरे पास, आई हैव, हाँ जी। तो आप ये देखो, यहाँ पे ये जो गोती पुआ डांस है ना, यहाँ पे वैसे ही परफॉर्म करते हैं मैन, है ना, इसको मैन परफॉर्म करते हैं। बट यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ पे लेडीज़ दिखाई गई हैं। आप इसको जूम करके देख लेना, ठीक है। यहाँ पे लेडीज़ शो कर रखे हैं क्योंकि जो बॉयज़ होते थे वो लेडीज़ की लुक क्रिएट करके इसको परफॉर्म करते हैं, ठीक है जी। और ये है हमारा दाल खाई डांस। बाकी ये दिए गए हैं, बाकी के डांसेस आप ये भी देख सकते हो, ठीक है जी। दैट्स इट। अब मेरा क्वेश्चन था टिप्पणी डांस ऑफ गुजरात। जो टिप्पणी डांस है हमारा गुजरात का, ये ट्रेडिशनली इवॉल्व करता है एज अ सॉन्ग परफॉर्म्ड वाइल पाउंडिंग फ्लोर्स इन ग्रुप्स। मैंने ये आपको पहले बता दिया था कि सही है, ठीक है जी। अब देख लेते हैं हम गुजरात के डांसेस, हम कि गुजरात, ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ मोल्ड गुजरात, ठीक है जी। तो गुजरात में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डांस होता है जिसका नाम है गरबा, ठीक है जी। कौन सा होता है? गरबा होता है, ये होता है, अरे हाँ जी, गुजरात में परफॉर्म करते हैं ये गरबा, ठीक है जी। सबको पता होगा गरबा के बारे में, ठीक है। ये गुजरात में परफॉर्म किया जाता है गरबा। ये एक ग्रेसफुल डांस है जो कि नवरात्रि के टाइम पे परफॉर्म करते हैं लोग। नवरात्रि, अरे क्या हो गया भाई? नवरात्रि के टाइम पे परफॉर्म होता है, ठीक है जी। ये इसको परफॉर्म करते हैं नवरात्रि के टाइम पे, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी ये क्लास होती है खत्म। एक मिनट जाइएगा मत, मैंने आपको टिप्पणी के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। टिप्पणी कोली और खरवा ट्राइब है जो ये परफॉर्म करते हैं, ठीक है जी। कोली और खरवा ट्राइब्स, ये ट्राइब्स हैं दोनों, ये इसको परफॉर्म करती हैं।
कोली एंड करवा ट्राइब, ठीक है जी। और ये सौराष्ट्र रीजन में अराइज होता है। ये अराइज होने का मतलब है कि कहाँ से ओरिजिनेट हुआ ये, ठीक है। तो ये ओरिजिनेट होता है, क्या बन गया भाई, ये ओरिजिनेट होता है सौराष्ट्र रीजन ऑफ गुजरात। इसमें होता क्या है, इसमें जो विमेन होती है ना, वो फ्लोर पे ज़ोर ज़ोर से फोर्सफुली टैप करती हैं वुडन स्टिक को, और जो मेल होते हैं वो क्या ढोल नगाड़ा बजाते हैं। जैसे वो ड्रमर्स नहीं होते, बड़े बड़े ड्रमर्स, वो बजाते हैं उनको मेल्स, तो वो टाइप का ये डांस होता है। तो इसी के साथ हमारी ये क्लास होती है ख़त्म। अगर आपको पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।